क्या हाल है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा चुके हैं। मतलब इन लोगों ने बड़ी कड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो भैया कहानी स्टार्ट होती है दारूबाजों से। तेरी तो ले मेरे ऊपर बोतल फोड़ दी सुअर। ना ना, मैं इनकी बात तो कर ही नहीं रहा। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ उन दुकानदारों की जो दारू की मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा चुके हैं। अब जैसे कि ये शेरनी का दूध यहाँ मिलता है। अब आप ये देखकर कह रहे होंगे कि यार इसमें क्या बुरी बात है। ठीक है, दूध वगैरह की कोई दुकान होगी, कोई डेयरी वगैरह होगी यहाँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बट हकीकत में तस्वीर कुछ और ही है। अबे शराब कब से शेरनी का दूध हो गया बे? और इनका ग्राहक को अपनी तरफ बुलाने का तरीका बहुत अलग ही होता है। अरे ध्यान किधर है, ठेका तो इधर है। अबे बुला रहा है कि अमृत बांट रहा है बे? और ये तो छोड़ो, ये लोग दारू की पावर ऐसे बताते हैं जैसे जिन्हें कितने बड़े डॉक्टर लग रहे हैं। ठंडी बड़ी बियर पावर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। हाँ, ठंडी बड़ी बियर पावर 10,000 50 रुपए में। अबे 50 रुपए में कौन सी बियर आती है बे, वो भी इतनी भयंकर। वैसे भयंकर से मुझे याद आया इनके बियर के टेम्परेचर बताने का स्टाइल। भयंकर ठंडी बियर। अबे भयंकर से तुम्हारा क्या तात्पर्य है बे? हिमालय की चोटियों से निकाल कर लाए हो क्या बियर को? मैं सच बता रहा हूँ, बहुत गलत हो रहा है भाई साहब। ठेके का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जो कभी घाटे में जा ही नहीं सकता है। मतलब उधारी इसमें चलती नहीं, जो भी काम होता है इसमें सब कैश चलता है, कैश। हाँ तो भैया ठेका वालों का आतंक अब हुआ खत्म। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट की। अब भाई साहब इन्हें कुछ कम मत समझो। ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में ना इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। और इनके रेस्टोरेंट के नाम ओ हो मतलब नेक्स्ट लेवल बकचोदी पे रखी भाई सबने। जैसे पोटीज रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन। पोटी इसकी बहन की गिलहरी साले। अबे तुम क्या करके मानोगे बे? इससे अच्छा गुई रख लेता। कतई हगास मचा रखी है। अगला रेस्टोरेंट वेजाइना तंदूरी। क्या हो रहा है? अबे ये क्या जॉनी सिंह का रेस्टोरेंट है क्या, जो रेस्टोरेंट के नाम में इतनी हवस मचा रखी है? अबे इसके अंदर रोटियां के चू। खैर जाने दो यार, अब मैं संस्कारी हो चुका हूँ, तुम्हें पता है मैं सुधर चुका हूँ यार। मैं अब इतना संस्कारी हो चुका हूँ कि मैं टॉयलेट भी जाता हूँ ना तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मतलब समझ रहे हो ना मेरे संस्कार पने का लेवल। मैं अब इन सब मोह माया से परे उठ चुका हूँ। अब मैं आत्मा की तलाश में हूँ। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन्हें केएफसी के बारे में तो बिल्कुल पता ही होगा, पर उनको ये बात नहीं पता होगी कि केएफसी के चाचा भतीजों ने भी मिलकर अपनी एक नई ब्रांच खोल दी है, एसएफसी और केएफजी। अबे ओरिजिनलिटी देख रहे हो? रुको मैं बताता हूँ आपको ओरिजिनल ब्रांड किसे कहते हैं। घमंडी लस्सी, बदनाम कुल्फी। भाई साहब अभी तक से मुन्नी बदनाम हो रही थी, आज तक कुल्फियां भी बदनाम हो रही हैं। क्या हो रहा है? अगला ब्रांड बेकरार छोले। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस नाम में तो ऐसा खास कुछ है ही नहीं, तो भाई हमें ये चीजें क्यों दिखा रहा है? तो बाबू ऐसा है, नाम पे मत जाओ, इस पे जो नीचे टैगलाइन लिखी है ना जरा वो पढ़ लो। ग्राहक मेरा देवता है, ऐसा कोई ग्राहक नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बेवफा नहीं। हाँ तो भैया मोस्ट ऑनेस्ट दुकानदार का अगर किसी को अवार्ड मिलेगा ना तो इसी भाई को मिलेगा। वैसे टैगलाइन से मुझे याद आया, जरा आप एक और टैगलाइन पढ़ो। लैला ने कहा मजनू के कान में। जरा गौर फरमाइएगा। लैला ने कहा मजनू के कान में, कुलचे खाना सोनू की दुकान में। भाई साहब सोनू कुलचे वाले को हल्के मत लो आप। ये वही लौंडे होते हैं जिनके पास पूरे मोहल्ले की लड़कियों के नंबर होते हैं। ये नेक्स्ट लेवल बंदे होते हैं। अबे जब लड़कियां इन जैसे लौंडों का चूतिया नहीं काट सकी तो आप और हम चीज ही क्या है। जब कोई इनसे उधार लेने आता तो पता क्या चीज दिखाता है ये देखो, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधारी बंद। इसका मतलब तुम कभी उधार दोगे नहीं? मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा। नहीं, पर तुम एक चीज सोचो, अगर हमारे राहुल बाबा मोदी जी द्वारा कथित इस मशीन का आविष्कार कर लें तो ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अगर बाई चांस ये मशीन बन गई, राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन गए, तो गुरु जनता इसी बोर्ड का झाड़ू बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में डालकर तुम्हारा मोर बना देगी। सच बता रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है? अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रांड्स के नाम की जिनके नाम अपने आप में ही एक अजूबे हैं। ले लो। अब जरा इनकी टैगलाइन पढ़ो। जब दुनिया आपकी ले रही है आप भी कुछ ले लो। आई नो ये लाइन बाद में ऐड की गई है, लेकिन सच बताना पढ़ने में मजा आया था ना? आया ना पढ़ने में मजा? है ना? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पेल डिटर्जेंट पाउडर, और इनकी टैगलाइन कुछ इस प्रकार है। पेल दीजिए भाभी जी खुश हो जाएंगी। पेल दीजिए। अच्छा डिटर्जेंट पाउडर की बात हो रही है। कोई नहीं आगे चलते हैं। अब जरा इस बोर्ड पर नजर डालो।
सावधान, आगे कन्या महाविद्यालय है, अत्यंत धीरे चले। भाई मुझे एक चीज क्लियर कर दो, ये सावधानी है या लौंडे ताड़ने का इनविटेशन है? मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है भाई इस दुनिया में। वैसे नेक्स्ट लेवल से मुझे याद आया, एक डॉक्टर, भाई सच बताऊं ना तो वो डॉक्टर कुछ नेक्स्ट लेवल डिग्री लेकर बैठा हुआ है। मुझे तो ये लग रहा है कि बंदा मतलब हिमालय से ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ है। हिमालय से आके सीधा हॉस्पिटल खोल मारा भाई ने। जख्मी जूतों का अस्पताल। भैया मेरे बस की और ना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे जरूर दबा देना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा।